कृष्णं गौरांग निज प्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनम नमस्तुभ्यं। नमः ओं विष्णुपादाय राधा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायणिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धांत सरस्वती इति नामिने। वंदे नमो वदन महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतेश्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने मदीय गुरुदेव परम पूज्य पाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए अहेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद गोकुल चंद्रास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव दास प्रभु जी के अभय चरणार बिंदों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरण कमलों में मेरा अनंत 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 कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। वो सभी मुझ पर अपना कृपा आशीर्वाद करें। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ। बहुत सुंदर ग्रंथ है। इसमें गुरुदेव ने अपने हृदय के सभी रत्नों को, जो भी रतन उन्होंने भिन्न 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 गोस्वामी गुरु परंपरा सभी के हृदयों से जाकर उनके हृदयों में गोते लगाकर जो उनके हृदय रूपी सिंधु से गुरुदेव ने रतन इकट्ठे किए, भक्ति रूपी रतन, परकीय भाव रूपी रतन, तो वो के सारे रतन बिल्कुल सरल भाषा में हमारे सामने पूज्यपाद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी ने हमारे सामने इस ग्रंथ में उपस्थित कर दिए। उज्जवल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, बहुत सारे ग्रंथ जो परकीय भाव के हैं, जो माधुर्य रस के हैं, उनमें कैसे मंत्र में उपासना की जाती है, सब कुछ यहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर रूप से हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। तो मेरा कोई प्रवेश नहीं है, मैं बहुत बद्ध जीव हूँ, बहुत तुच्छ हूँ। गुरुदेव ही आकर मेरे हृदय में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर हम सभी को इसका पठन पाठन कराकर हमें योग्यता देंगे कि हम इस ग्रंथ को कुछ मात्रा में समझ पाएं। तो हम इसका चैप्टर कर रहे हैं 5, जो है श्री नाम भजन प्रणाली। इसमें बताया जा रहा है कि कैसे हमें अपना नाम भजन करना चाहिए, कैसे मंत्रमय उपासना करनी चाहिए, उत्तम भक्तों के क्या गुण होते हैं, वात्सल्य रस के भक्तों को कौन से श्लोकों का चिंतन करना चाहिए मंत्रमय उपासना में, सख्य में कैसा करना चाहिए चिंतन। बहुत डिटेल्ड गुरुदेव ने बताया कि जो हम श्री नाम कर रहे हैं उसके भजन की क्या प्रणाली है। तो इसमें बहुत अधिक डिटेल रूप से गुरुदेव ने मंत्रमय उपासना के विषय में बता दिया, अस्वरसिकी का भी कुछ कुछ बताया। अब यहाँ पर बता रहे हैं विदग्ध माधव ग्रंथ से रूप गोस्वामी पाद, ये चैतन्य चरितामृत में भी है कोट किया गया। ये श्लोक आ रहा है, तुंडे तांडविनी रतिम वित्नुते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोड़ कडम्बिनी घटियते कर्णार बुधेभ्य स्प्रहाम चेहिता प्रांगण संगिनी विजयते सर्व इंद्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता क्रियत अभ्रिमृत कृष्णेति वर्णद्वयी। कह रहे कृष्ण, ये दो वर्ण कृष्ण और न, ये जाने कितने अमृत के साथ उत्पन्न हुए हैं, मैं उसे नहीं जानता। कौन कह रहा है ये? रूप गोस्वामी पाद कह रहे देखो, जब नटी अर्थात नृत्यांगना की भांति वह तुंड अर्थात मुख में नृत्य करते हैं, तब बहुत से मुख प्राप्त करने के लिए रति का विस्तार अर्थात आसक्ति वर्धित करते हैं। कह रहे हैं जब हम हरिनाम करते हैं, तो रूप गोस्वामी पाद अपने अपने विषय में कह रहे हैं कि जब मैं हरिनाम करता हूँ तो मेरे इस मुख में जो मेरी जीवा है, जीवा के ऊपर जब कृष्ण नाम नृत्य करता है, तो नाम और नामी दोनों को अभिन्न बता दिया गया, तो यानी कृष्ण ही नृत्य करते हैं। तो कह रहे हैं तब क्या हो गया, मेरे मुख में इतना रस आ जाता है जब कृष्ण नृत्य कर रहे होते हैं, तो मेरे अंदर रति का विस्तार होता है, यानी कितनी आसक्ति वर्धित हो जाती है, इतनी कि मेरी लाखों लाखों जीवा हो जाए और मैं कृष्ण के नृत्य का आस्वादन करूं, टेस्ट लूं उसका।
और जब मेरे कर्ण कर्ण के कुहरों यानी जो हमारे ये कान की गुफा, कुहर कहते हैं गुफा को, कान रूपी गुफा में जब हरिनाम प्रवेश करते हैं, तो उनका जब अंकुर आ जाता है हरिनाम का, तब अरबों कानों के लिए स्पृहा उत्पन्न होती है कि मेरे कान ऐसे अरब खरब कान हो जाएं। देखो इसका थोड़ा सा उदाहरण हम भी यहाँ पे समझ सकते हैं। जब भी हम कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, देखो जैसे आज भी क्लास में हो रहा था ना कि टाइम क्लैश हो रहा है, हम ये वाली भी कथा सुनना चाहते हैं। फिर दिन में हमारे पास समय इतना है, हम कितनी कथा सुने, हम अपनी घर गृहस्थी के भी काम करने हैं, हमें अपना भजन पूजन भी करना है। पर उत्कंठा है ना कि हम ये वाली भी क्लास अटेंड करें, ये भी करें, ये भी करें। तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे कान ही कितने सारे हो जाएं, एक ही समय पे अगर 6 क्लास हो रही हैं, तो हम अलग-अलग कानों से 6 अलग-अलग हरि कथा का श्रवण कर लें। तो कितना एक लोभ आता जा रहा है कि कृष्ण कथा के प्रति लोभ, कि कैसे है कृष्ण, कैसी है राधा रानी, कैसा उनका धाम है। तो क्या कह रहे हैं, उनका तो कितना आस्वादन होगा। देखो अभी तो हम तो अनर्थग्रस्त जीव हैं, हमारे अभी बहुत सारी बाधाएँ भी हैं, अभी हम जड़ शरीर में हैं। तो जब हमें जड़ शरीर में ही इतना आनंद आ रहा है कि जब हम कथा का श्रवण करते हैं, तो हमें लगता है हम ये वाली भी क्लास अटेंड करें, ये भी करें, ये भी करें। एक ही समय पे 4 क्लासेस हमारी क्लैश कर रही हैं, तो कैसे कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी 4 रूपों में प्रकट हो जाते, काश और सारी क्लासेस को एक ही बार में अटेंड कर लेते। तो इतना तो लोभ सभी के अंदर आ गया ना। तो उनको देखो, वो तो चित्त हैं, रूप मंजरी हैं, उनको कितना कितना चित्त रस आता होगा। वो तो साक्षात प्रेम की वांगमयी मूर्ति हैं, प्रेम से बनी हुई है हमारी रूप मंजरी। तो वो ये कह रहे हैं कि जब मेरे कानों में हरि नाम यानी कृष्ण प्रवेश कर जाते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि अरबों कान हो जाएं। उसकी इच्छा हो जाती है मेरी कि अरबों अरबों कानों से मैं उसका श्रवण करूं। जब चित्त के प्रांगण में संगिनी अर्थात सहचरी के रूप में उदित होते हैं, तब समस्त इंद्रियों की क्रिया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये कितनी सुंदर लाइन है। यानी जब मेरे चित्त के प्रांगण में, यानी जब मेरी स्वरूप सिद्धि हो जाती है, जब मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं ये सहचरी, ये मंजरी हूँ, ये मेरा रूप है चित्त जगत में, जब उसमें उदित हो जाते हैं ना वो मतलब श्री नाम, जब मेरे हृदय में प्रकट प्रकट हो जाते हैं, इसका अर्थ है जब मेरे को स्वरूप का पता लगता है अपने जब स्वरूप का, तो उसमें क्या होता है कि सारी इंद्रियों की क्रिया, जितनी भी मेरी जड़ इंद्रियां हैं, इनकी जितनी भी क्रिया, उस पर भी कौन जी जाता है, कृष्ण। कृष्ण हमें पराजित कर देते हैं। पराजित करने का अर्थ है कि हम बिल्कुल मूर्छित हो जाते हैं, बिल्कुल उसके भाव में भावित हो जाते हैं, कितना उनके रूप में खो जाते हैं। कोई होश नहीं रहता कि खाना-पीना सब सुधि चली जाती है, बस उस लीला में ही आनंदित होते रहते हैं। अब बता रहे हैं, टुंडे टांडिविनी से क्या अभिप्राय है कि यह परम पवित्र श्री नाम उन्नत कोटि के भक्तों की जीवा पर स्वतः ही नृत्य करता है। बता दिया उन्नत कोटि के भक्त। उन्नत कोटि के भक्त किन्हें कहेंगे? जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो चुका है, वो हमारे उन्नत कोटि के भक्त हैं, जो कि भाव दशा में हैं। तो भाव दशा में क्या हो रहा है? उसे अपने स्वरूप की सिद्धि हो गई, अब वो शुद्ध नाम कर रहा है। जब शुद्ध नाम होता है तो जीवा पर अपने आप ही, क्योंकि उसे तो उनका प्रकट भी हो गया ना, क्यों हम पीछे पढ़ते आए इस वाले ग्रंथ में कि नाम ही, अब जब हमें स्वरूप सिद्धि हो जाती है, तो जब हम हरि नाम कर रहे होते हैं, तो वो श्री नाम अपना रूप प्रकट कर देते हैं। सख्य रस वालों के सामने सख्य रस में भगवान आ जाते हैं, वात्सल्य रस के वालों में बाल रूप में भगवान आ जाते हैं, माधुर्य रस में किशोर रूप में भगवान की लीला प्रकट हो जाती है, और वो सब समय उन लीलाओं में दर्शन करते हैं, और वो सब समय उन लीलाओं में सेवा करते हैं। तो कह रहे हैं, फिर ऐसे भक्तों की जीवा पर हरि नाम नृत्य करता है, जीवा पर। और कितना टेस्ट आता होगा ना उनको, जब बता ही दिया, इतना टेस्ट है, इतना टेस्ट है। देखो हमें तो अभी बताया जा रहा है, पर है अनुभव की वस्तु। उसका टेस्ट लेने के लिए हमें वैसा भजन करना पड़ेगा। अभी तो हम नाम अपराधी करते चले जा रहे हैं। तो कह रहे हैं उनकी जीवा पर स्वतः ही हरि नाम नृत्य करता है, यानी उनको सब समय लीलाओं के दर्शन होते रहते हैं, और उनको इतना रस आता है ना कृष्ण के नाम लेने में कि जीवा पर सब समय नृत्य चलता रहता है। देखो मैंने तो देखा, आप लोग भी देखना, जितने भी हमारे सीनियर वैष्णव हैं, मैंने तो गुरुदेव का संग ज़्यादा किया है, तो मैंने उनको देखा, आप लोग भी प्रयास करना, देखना अपने-अपने गुरुओं के। जब भी वो हरि कथा करते हैं ना, तो हरि कथा करते-करते उनकी लिप सिंक तो हरि कथा में हो रही होती है, पर अगर आप उनकी जिह्वा को देखोगे ना ध्यान से, तो वो ऐसे उलट-पलट करती रहती है। मैंने तो गुरुदेव को देखा है।
तो उनका हरे कृष्णा महामंत्र का नृत्य अलग चलता रहता है, यानी सिद्ध सेवा अलग चलती रहती है उनकी। उस सिद्ध सेवा में होते-होते वो प्रत्यक्ष रूप में हमें हरि कथा का श्रवण 2 रूपों से, यानी साधक के उसमें वो हमें भागवत कथा सुनाते रहते हैं और सिद्ध देह में उस समय भी उनकी लीला चलती रहती है। तो आप देख रहे हो उनकी जीभा पर सप्तक नृत्य चलता है, तो उनकी जीभा ऐसे-ऐसे चलती रहती है, आप नोट करना। अपने-अपने गुरुदेव को ध्यान से देखना शुरू करो, ध्यान से देखा करो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कैसे उनके दर्शन करने की कोशिश करो, तो कैसे उनके दर्शन हो रहे हैं, तो कैसे वो लीला का आस्वादन कर रहे हैं। अगर तुमने नोट करना शुरू करा तब पता चलेगा कि गुरुदेव हमारे कहाँ से आए हैं। अब कह रहे हैं, अभी हम श्री नाम का जप तो कर रहे हैं किंतु बलपूर्वक। वही बात आ गई, हमारी दशा के बारे में बात होती है। अभी तो हमसे कह दिया गया हरि नाम करना है तो हम बलपूर्वक कर रहे हैं, चलो कर रहे हैं, अभी हमें कोई टेस्ट नहीं आ रहा। तो जब हमारा नाम जप स्वाभाविक होकर परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, तब नाम नहीं करना पड़ता, अपितु वह स्वतः ही जीवा पर नृत्य करना पड़ता है। उस अवस्था में इसे रोक पाना भी कठिन होता है, यही प्रक्रिया है। देखो, इस वस्तु का तो हमें भी एक्सपीरियंस है। क्यों? गुरुदेव ने हमें हरिनाम कराते 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 अब हम सभी की आदत पड़ गई है कि हाँ चलो, हम जिस समय हमारे हाथ में माला नहीं भी है तो भी हम वैसे ही गाते ही रहते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र। अब जैसे हमारे घरों में गुरुदेव की बेल भी लगी हुई है हरे कृष्णा मंत्र की, तो कोई व्यक्ति या बच्चों के फ्रेंड्स या कोई मेड ही क्यों ना हो, वो भी जब घर में आती है और ये हमारा हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा होता है, तो उसके चलते चलते स्वाभाविक ही उनके मुख से इसके पीछे पीछे वो बैठे हैं या चाय पी रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी वो ले रहे हैं, हरे कृष्णा उनके कानों में जा रहा है तो उनके मुंह से भी स्वाभाविक निकलने लगता है। और हम लोगों की भी आदत पड़ गई है, चाहे हम रोटी बेल रहे हैं, अभी हमें कोई अनुभूति नहीं, कोई रस नहीं, पर क्या है, हमें बोलने की प्रैक्टिस हो गई है। तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, हम चाहे कपड़े सुखा रहे हों, चाहे कपड़े तह कर रहे हों, चाहे कुछ, हरे कृष्णा स्वाभाविक। जब भी हम कोई प्रसाद पा रहे हैं, इवन बाजार में भी अगर हम चाट पापड़ी भी खा रहे हैं, तो भी एक क्या रहेगा, हरे कृष्णा हमारा अंदर से चलता रहता है। एक हैबिट हम सबकी ये तो मेंटेन हो चुकी है, जबकि हमें कोई रस नहीं आ रहा, पर जिन्हें रस आ रहा है, तो जब उनका परिपक्व हो गया, सोच सकते हो उनको क्या रस आ रहा होगा, कितना रस होगा उनके पास, हम अभी नहीं समझ सकते, बस चिंतन कर सकते हैं उस रस के विषय में कि वो कितना मीठा होगा। तो उन्हें रोकना भी कठिन हो जाता है। जैसे वही अभी मैंने गुरुदेव का उदाहरण बताया कि कैसे वो सब समय उनकी जीवा पर नृत्य करता है। अब कह रहे हैं, कर्ण क्रोड़ कडम्बिनी घट्यते करनार बुधेभ्य स्पृहम। अब कह रहे हैं, जब हम इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें श्रवण कैसा करना है। कह रहे करण क्रोड़ कडम्बिनी, यानी जब हम वो जो करण करोड़ तो कडम्बिनी उसके लिए कह रहे हैं कि कितने करोड़ मेरे कान हो जाएं। तो कह रहे जब हम एकाग्रचित होकर, बिल्कुल एकाग्रचित का मतलब समझेंगे, हम श्रवण तो करते हैं एकाग्रचित एकाग्रचित, पर एकाग्रचित है क्या? जिस समय, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारा देहवाद, समाजवाद, जातिवाद, राष्ट्रवाद सब कुछ समाप्त हो जाए, पहले तो वो स्टेज आए कि हम इस शरीर से ऊपर उठ जाएं कि मैं ये हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, या मैं मिनिस्टर हूँ, है ना, ऐसा हमारा जब ये उठ जाए, या ये मेरा पति है या मेरा बेटा है, पहले तो एकमात्र ये आ जाए कि मैं आत्मा हूँ और मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज की शिष्य हूँ, पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज की शिष्य हूँ, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी की, और अन्य अन्य जितने भी हमारे गोस्वामीगण, हमारे हमारे गुरुदेव के प्रति हमारी एकाग्रचित हो जाए कि मैं इनके अनुगत्य में एक जीवात्मा हूँ और ये जो मेरे गुरुदेव हैं ये मुझको चित्तधाम लेकर चले जाएंगे। तो मेरा ये बहुत सौभाग्य उदित हुआ है, मेरे गुरुदेव मुझ पे कृपा कर रहे हैं कि मेरे गुरुदेव ले जाएंगे, मेरी तो कोई योग्यता नहीं। आज सुबह वाली क्लास में भी यही डिस्कस हो रहा था ना, अरे इतने अच्छे अच्छे वैष्णव हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, तो हमारा जाना कैसे संभव है? इसका उत्तर यही है, हमारा ही जाना संभव है। सरलता तो है, हमारे हृदय में सरलता तो है ना कि मैं कैसे जाऊंगी, पर भजन करना तो नहीं छोड़ा। पर देखो, हम अन्य अन्य कथाओं में श्रवण करते हैं कि गुरुदेव के प्रति भाव, सरल भाव ही तो सर्वश्रेष्ठ है, भजन कहाँ मायने रखता है। ये तो बता दिया, गुरुदेव ने बोला था, मैंने इस बात को कई बार रिपीट किया है कि गुरुदेव ने ये रूप गोस्वामी तिथि में 2017 में बोला था। अगर उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी रूप गोस्वामी जी की तिथि की, तो वहां पर जाकर हम देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत, वहां पे सारे विद्वान बैठे हुए थे वृंदावन के, एक से एक श्रेष्ठ, सबके सामने बोला था, चाहे एक गुरु का शिष्य भजन करे या ना भी करे, किंतु अगर अपने गुरु के प्रति उसकी एकांतिक श्रद्धा है, एकांतिक निष्ठा है, तो भी वो धाम को चला जाएगा, उसे प्राप्ति हो जाएगी।
तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना है कि कौन-सी दीदी या कौन से प्रभु जी कितनी सेवा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमारे अंदर सरलता है, हमारे अंदर अपने गुरुदेव के प्रति पूरी निष्ठा है और ये भाव कि मेरे गुरुदेव मुझे अवश्य ही ले जाएँगे, तो हम चले जाएँगे। अब कह रहे हैं जब एकाग्रचित्त बिल्कुल हमें नहीं सोचना मैं जाऊँगा कि नहीं, हमें देखना ही नहीं कौन क्या कर रहा है। हम सिर्फ ये कि मेरे गुरुदेव मुझे ले जाएँगे, मैं हरि नाम कर रहा हूँ, मैं धाम परिक्रमा कर रहा हूँ, मैं ग्रंथों में उनका अनुशीलन कर रहा हूँ। चाहे मैं शारीरिक रूप से भी उनका संग कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, पर मानसिक रूप से मुझे अपने गुरुदेव के ग्रंथों का अध्ययन करना है। पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी जितने भी हमें ग्रंथ दे गए, कोशिश करके बहुत समय कम है इस जन्म में, कितने-कितने साल के तो हम हो ही गए, पता नहीं कितना समय और बचा है। तो उनके ग्रंथों को अरे कितनी मेहनत करके एक-एक ग्रंथ करके गए। कितनी मेहनत लगती है एक-एक ग्रंथ को प्रकाशित करने में, एक-एक लाइन देखनी पड़ती है, एक-एक कॉमा जो लोग ग्रंथ सेवा करते हैं उन वो इस बात से पूरे परिचित होंगे कि एक ग्रंथ करने में एक-एक पेज पे, एक-एक स्टैन्ज़ा पे, एक-एक लाइन पे, एक-एक शब्द पे कितना काम करना पड़ता है। बहुत मेहनत। तो पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज हमें इतने सुंदर ग्रंथ परखिया भाव के रस से सराबोर, उसकी परिपाटी, माधुर्य कादम्बिनी जैसा ग्रंथ, उपदेशामृत जैसा ग्रंथ जिससे हमें बता भी रहे हैं, हमारी शिक्षा भी दे रहे हैं, जैव धर्म जैसा ग्रंथ। फिर उज्ज्वल नीलमणि कि नित्य लीला में क्या हो रहा है, कितने प्रकार के नायक हैं, कितनी प्रकार की नायिका हैं, उनके गुण क्या हैं, उनकी लीलाएँ क्या हैं, इतना सब वो हमें देखे गए। अरे! मेरे पास समय कहाँ है अपनी दरानी-जेठानी को देखने का। अरे! मेरे पास समाज को देखने का समय नहीं है रे बाबा, मैं कहाँ से समाज को देखूँ? मैं तो यही देखूँ पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज इतने ग्रंथ देखे, मैं कैसे कितना समय कहाँ है मेरे पास? मैं तो बस अपना खाना बनाऊँ, अपना स्नान करूँ, ठाकुर जी का करूँ, थोड़ा-सा मैं बैठ जाऊँ। मैं कितना ले लूँ? मैं पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज का संग करूँ, इनके ग्रंथों को मैं अपने अंदर आत्मसात करूँ, कृपा वो ही करेंगे कि मेरे हृदय में आ जाए। तो हमारी उत्कंठा ऐसी डेवलप होनी चाहिए, एकाग्रचित्त होकर कि मुझे इन ग्रंथों का, ग्रंथ भागवत का संग करना है और ये ही मुझे बताएँगे, मुझे इनको ग्रहण भी करना है। और जब हम पढ़ने बैठें अपने-अपने गुरुदेव का आवाहन करें, पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी का आवाहन करें कि आप और जिसका वो ग्रंथ है, जैसे रूप गोस्वामी जी का है तो उनका, जीव गोस्वामी जी का है तो उनका, है ना? ऐसे और भजन भी करें, अगर भक्ति विनोद ठाकुर जी का है, नरोत्तम दास ठाकुर जी का है तो उनका कि आप ही आओ, कृपा करो कि आपने ये वस्तु हमें बताई, आप ही की कृपा से ये वस्तु हमारे हृदय में प्रवेश करेगी। तो ऐसे एकाग्रचित्त होकर हमें बैठना है, ऐसे एकाग्रचित्त होकर हमें श्रवण करना है। फिर कह रहे हैं, श्री हरि, गुरु और वैष्णव की प्रीति पूर्वक जितने भी हमारे हरि गुरु, जितने हमारे वैष्णव हैं, जो हमारे गुरुदेव की धारा में है, पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की, तो उनकी प्रीति पूर्वक उनसे बहुत प्रीति रखनी है। हमें अपनी बहन, भाई, चाचा, ताऊ इनसे नहीं प्रीति रखनी, हमें प्रीति किसने रखनी है? वैष्णवों से। और निष्कपट भाव से सेवा करते हुए, निष्कपट क्या? दिखावे के लिए भी नहीं कि हमें उनसे कुछ स्वार्थ है, वो भी नहीं। बस नहीं, ये हमारे गुरुदेव के परम प्रिय हैं, हमें इनकी सेवा करनी है। ये मेरे गुरुदेव की बड़ी सेवा करते हैं, मुझे इनसे बहुत प्रेम है ना? कितनी ये प्यारी दीदी है, कितने प्यारे प्रभु जी हैं। दास अनुदास, दास अनुदास, दास अनुदास, हमारे हृदय में उनके प्रति प्रीति हो, सभी वैष्णवों के प्रति हमारे हृदय में प्रीति हो, किसी का हम दोष ना देखें, सबकी हम भक्ति वस्तु देखें, कितना भजन है, अरे! पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज का कितना बड़ा परिवार है यहाँ से वहाँ तक। तो परिवार के सभी ये हमारा परिवार है। मेरे को याद आ रहा है एक बार जब मैं शुरू-शुरू में जाना शुरू हुई थी जनकपुरी मठ में कि गुरुदेव 15 दिन के लिए आए हैं तो 15 दिन, 20 दिन के लिए आए हैं तो 20 दिन, मैं सब समय वहीं पे वास करती थी। तो क्या हुआ, एक दिन वो रामचंद्र प्रभु जी बोले मुझसे, रामचंद्र प्रभु जी ने कहा, "अरे तू घर छोड़ के आ गई क्या? तेरे को घर में ये नहीं रहता कि घर छोड़ दिया?" एक बार तो उन्होंने बोला, एक बार मुझे पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी ने बोला। तो वो बोले, कह रहे तू घर छोड़ के आ गई क्या? जब मैं परिक्रमा में थी। मैं कहा महाराज जी घर ही तो आई हूँ। अभी तक तो मैं बाहर थी। उनसे भी मैंने यही कहा, रामचंद्र प्रभु जी से भी कहा, अब तो मैं घर आई हूँ। अभी तक तो मैं बाहर माया में पड़ी थी। घर तो मेरा यही है ना आप लोगों के चरणों में। तो ये हमें भाव करना है कि हमारा घर कहाँ पर है ना? बीच-बीच में कॉल आ जाती हैं और मैं इसको उस फ्लाइट मोड पे करना भूल जाती हूँ। अब ये गड़बड़ हो गया। फ़ोटो आ रहा है क्या मेरा? मेरे पास तो आ नहीं रहा। 1 मिनट मैं इसको कर ही देती हूँ, उसपे ना बार-बार कॉल आ रही है।
अरे बाप रे! भूल जाओ ना, यही होता है, कॉल्स आते रहते हैं अननेसेसरी भी। अरे! टिक जा बेटा। चलो, हो गया। तो कह रहे हैं, तभी हम क्या करेंगे, लाभ कर सकेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना एकांतिक होकर, कितनी हमारी श्रद्धा, कितनी हमारी प्रीति, और सारे के पूरे परिवार से हमें प्रीति होनी चाहिए अपने वैष्णवों के। हमें ये भाव नहीं रखना ये उस गुरु के शिष्य, ये उस गुरु के शिष्य, कभी नहीं। सबके सब पूज्यपाद भक्ति वेदांत हमारे दादा गुरु है ना, सब बस उन्हीं के बच्चे हैं हम, है ना। तो उन बच्चों से बहुत प्रेम करना है। सब भजन कर रहे हैं, कितना सुंदर हमारा परिवार है। तो क्या करना है, निष्कपट भाव से सब वैष्णवों की करते हुए सेवा। और सबसे बड़ा अपराध क्या करते हैं, हम बार बार कह रहे हैं, नाम और नामी को भिन्न मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, नाम और नामी यानी श्री विग्रह और हमारी माला हरिनाम, इसमें हमें बिल्कुल अंतर नहीं करना। ये भी मेरे ठाकुर जी हैं, ये भी मेरे ठाकुर जी हैं। तो उसका जब तक ये भाव नहीं आएगा ना, तब तक हमारा नाम अपराध होता रहेगा। तो ये हमें भाव लाना पड़ेगा। अभी नहीं आ रहा क्योंकि हमारी बद्अवस्था है, पर धीरे धीरे भजन के ही प्रभाव से ऐसा भाव भी आ जाएगा। तब कह रहे हैं, तब उनकी अहेतु की कृपा से भजन में परिपक्व अवस्था को लाभ कर सकेंगे। जब इन सबकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, परिवारजनों से हम प्रेम मिलेगा। मैंने तो देखो, मैं अपने हृदय की बात बताऊं, गुरुदेव की तो कृपा है ही है, पर मेरे ऊपर तो तीर्थ महाराज जी ने भी बहुत कृपा की है, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी ने भी, पूज्यपाद सिद्धांति महाराज ने भी। मुझे तो सबकी कृपा अपने हृदय में बहुत महसूस होती है कि जब भी मैं उन्हें कोई भी बात बता दूं, बस वो मेरी ठीक ही हो, बस ऐसी जर्नली बात में ही बताई और उन्होंने हेतु की कृपा कर दी और ठीक हो गया। तो कितना ये लोग हमसे प्रीति करते हैं, कितनी हम पे कृपा के ये हमारा कष्ट नहीं देख सकते। मैंने एक बार पूज्य पदा भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी से कहा भी था, मैं कहा आपको तो बस पता चलना चाहिए, आपकी तो हेतु की कृपा ही हो जाती है कि बस हो गया ये, है ना, आप कितने कृपालु हो। तो ये लोग ऐसे ही हम पे हेतु की कृपा चलते फिरते कर देते हैं। बस इनसे प्रीति रखो, सबसे प्रीति रखो, कब कौन क्या कृपा हमारे ऊपर कर जाएगा हमें पता नहीं। हम कदापि नहीं जान पाएंगे कि किसने हम पे क्या कृपा कर दी। पर विशेषता एक हमारे अंदर होनी चाहिए, सरलता, कपटता से हम रहित होने चाहिए, और हृदय में वैष्णवों के प्रति कूट कूट के प्रेम होना चाहिए। तो ये वैष्णव लोग ही हम पे कृपा करेंगे। हम किसी के अंदर दोष बुद्धि नहीं रखेंगे। जब हृदय से हम सबको प्रेम करेंगे ना, तो अवश्य ही हमें सबकी कृपा मिलेगी ही मिलेगी। हम पे सब कृपा करते हैं। तब कह रहे हैं, उनकी हेतु की कृपा से हमारे को क्या होगा, भजन की परिपक्व अवस्था भी मिल जाएगी। अभी आप लोग देखो, कभी भी माधव प्रिय प्रभु जी हैं हमारे, है ना, इनसे जाके कोई भी बात पूछो करो, कितनी कृपा, कितनी, मैं कहती हूँ पूज्यपाद गोकुल चंद प्रभु जी हमारे, पूज्यपाद संजय प्रभु जी, सारे के सारे इतने कृपालु हैं। संजय प्रभु जी को देखो, 3-3 4-4 घंटे एक ही टॉपिक पे हमारे आ जाए, गोस्वामी जी की तिथियां, कोई तिथि उपस्थित हो जाए, बस थकते ही नहीं, अथक। और उनकी एनर्जी कभी डाउन नहीं होती। तो वो उनकी कृपा ही तो है ना। तो किसके लिए बोल रहे हैं, उन्हें तो पता ही है। वो हमें बता रहे हैं कि ये भी है, ये भी है, नेक्टर इकट्ठा करके पूरा हमें श्रवण करा देते हैं। हम थक जाते हैं सुनते सुनते, उनको विराम नहीं है। तो इनकी यही तो कृपा है कि अपना अपना जो जो इन्होंने ग्रहण किया, वो ये हमें प्रस्तुत करते चले जा रहे हैं। तो कह रहे हैं, उस समय हम श्री युगल के मधुर अति मधुर नाम और कथा को श्रवण करने की तीव्र अभिलाषा से, तब क्या कह रहे हैं, जब परिपक्व अवस्था आ जाएगी, यानी जब स्वरूप की सिद्धि हो जाती है, जब हमें स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो उस समय क्या हो रहा है, जो युगर के मधुर से भी मधुर, मधुर अति मधुर नाम, मधुर से भी मधुर, कितने उनके नाम मधुर हैं, जो ब्रज लीला वाले नाम, है ना, वो सारे नाम जो राधा जी के साथ हैं, राधा के साथ आलिंगित हैं, जो वाले नाम, उन नामों को और उन कथा, उनकी कथा, क्योंकि देखो हम कहते हैं श्री श्री राधा दामोदर, उनकी भी एक कथा है, कैसे वो दामोदर लीला में आए, दाम बंधन में आए, वो जो उनके नाम आते जाएंगे, मधुसूदन, उससे भी एक उनकी कथा है ना। तो कह रहे उन नामों से रिलेटेड कथा की तीव्र अभिलाषा, नाम सुनते ही पूरी की पूरा लीला हृदय में प्रकट हो जाए, नाम सुनते ही पूरी की पूरी लीला हृदय में प्रकट हो जाए, तो उसकी तीव्र अभिलाषा हो जाती है।
फिर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें हजारों कान दे दो, हमारी तो तृप्ति नहीं हो रही है एक कथा से, ये नाम भी मेरे आगे आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये कथा भी, ये कथा भी, ये कथा भी, ये तो भाई इन सारी कथाओं का कैसे आस्वादन करूं, मुझे तो अपने कान कम पड़ रहे हैं, तो मुझे इतने कान दे दो, इतने कान दे दो कि मैं इनको श्रवण कर सकूं, आनंद, और आनंद आ रहा है उस आनंद, और फिर कह रहे हैं क्या होना चाहिए, आप मुझे हजारों नेत्र प्रदान कर दो, कितने नेत्र, हर लीला का मैं आपका दर्शन कर सकूं, हर रूप का, हर कुंज का, कह रहे जिससे मैं आपके मनोहर रूप के नित्य निरंतर दर्शन कर सकूं, मैं दर्शन कर लूं आपके, ये दो नैन तो बड़े कम है, इनसे मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता। श्रीमती राधिका जी कहती भी है ना कि मैं कैसे दर्शन करूं, कोई कह रही थी उनसे, सखी ललिता सखी कह रही थी कि कौन, या चंद्रावली की थी, मुझे याद नहीं आ रही है वाली कथा, तो उसमें वो कह रही थी आज तो कृष्ण बड़े सुंदर लगे, मैंने उनके दर्शन करे, तो राधा बोली, मैं शायद ललिता जी थी, तो राधा जी कहती हैं, ललिते तू तो बड़ी भाग्यशाली, तूने मेरे शाम के पूरे दर्शन कर लिए। अरे मैं तो उनकी एक उंगली का नाखून ही देखती रह गई, मैं तो वो ही इतना सुंदर था, मैं तो वहीं ऐसे टिक गई, मेरे पास तो इतने नेत्र नहीं कि मैं उनका सर्वांग दर्शन कर लेती। तो ये होता है दर्शन। तो कह रहे हैं कि मेरे को इतने नेत्र दे दो ना, इतने नेत्र दे दो कि मैं आपके लीलाओं के दर्शन कर सकूं नित्य निरंतर, एक क्षण भी रुके बिना। अब कह रहे हैं अभी तो हमारी यही स्थिति है कि जब हम परिक्रमा के लिए जाते हैं तो कुछ क्षण के लिए ठाकुर जी को देखते हैं, और उसके बाद हमारे नेत्र दर्शन किए और फिर हम देखने लगते हैं मंदिर कैसा बना हुआ है, पंडा कैसा है, चलो बाहर का रास्ता कहाँ है, हम निकले, है ना, और फिर हमें लौट कर भी जाना होता है। तो कह रहे किंतु जिस समय श्री नाम हमारे हृदय में शुद्ध रूप में प्रकाशित होगा, शुद्ध रूप, हम बार बार रिपीटेड करते जा रहे हैं इस बात को, शुद्ध रूप क्या है, जिस समय स्वरूप सिद्धि हो जाएगी और हमारे स्वरूप के अनुसार श्री नाम प्रभु हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, कृष्ण बाल रूप में, या फिर सख्य रस के अनुसार, या फिर माधुर्य रस के अनुसार। जब स्वरूप सिद्धि में यहाँ क्या होगा, उस समय हमें पुनः पुनः श्री भगवान के सुमधुर रूप का दर्शन करने की अभिलाषा होगी। देखो ये वाला चैप्टर, ये वाला ग्रंथ इतना सुंदर है, शुरू से अब तक तो बताते गए मंत्रमयी उपासना, कैसे मंत्रमयी उपासना, कैसे स्वरूप की प्राप्ति करनी है, क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, और अब बता रहे हैं जब स्वरूप की सिद्धि हो जाएगी तब क्या क्या होगा। ऐसे कानों की अभिलाषा होगी, करोड़ों कान हो जाएं, करोड़ों जिह्वा हो जाएं, हजारों नेत्र हो जाएं मेरे, और मैं पुनः पुनः भगवान के सुमधुर रूप का दर्शन करने की अभिलाषा, क्योंकि हम उस लीला में हैं, फिर जब हमें आनंद आने लगेगा कि मेरा तो ये स्वरूप है, कृष्ण का ऐसा रूप है, उनका रूप हमें वास्तव में दिखने लगेगा, राधा जी का रूप वास्तव में दिखने लगेगा, लीलाओं में हमें प्रवेश मिल जाएगा, सिद्ध देह से सेवा होनी आरंभ हो जाएगी, तो ऐसा ये सेवा नित्य निरंतर चलती रहे, कभी समाप्त ना हो, कभी समाप्त ना हो। अब गुरुदेव बता रहे हैं तो हम इसका पठन पाठन कर रहे हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी भी ऐसी स्थिति आए, हमें भी अपने स्वरूप का ज्ञान हो और हम भी ऐसा आस्वादन कर पाए। अब कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, वीक्ष्य अलकावृतमुखं तव कुंडल श्री गंड स्थलाद अधर सुधम हसिताव अवलोकनम दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्यः वक्षाश्रयैकरमरणं च भवाम दास्यः। गोपियां कह रही हैं श्रीमद् भागवतम में, ये हमारे उसका रास पंचाध्याय का श्लोक है, 29 से लेके 33 तक हमारे जो अध्याय हैं 5, वो अध्याय हमारे हैं रास पंचाध्याय के। तो ये रास पंचाध्याय के प्रथम अध्याय का 37वां श्लोक है, 37वां नहीं 39 है। कह रहे हे प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल घुंघराली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तो जो तुम्हारा सुंदर सा मुख है, तुम्हारे बाल इतने घुंघराले हैं, अलकावली कहते हैं घुंघराले जो बाल ऐसे होते हैं, बालों को कह रहे हैं कि अलकावलियों से, यहाँ पे भी घुंघराले बाल, यहाँ पे भी घुंघराले बाल, और इतना सुंदर तुम्हारा मनोहर रूप, कमल जैसे नैन, बिंबाधर जैसे होंठ, है ना। तो कह रहे हैं क्या, अलकावलियों से रूप के वर्णन कर रही हैं श्री कृष्ण के, अलकावलियों से तुम्हारा मुख कमल, जो तुम्हारा कमल जैसा मुख है वो घुंघराले बालों से घिरा है। तुम्हारे कमनिया यानी बहुत कोमल स्निग्ध जो तुम्हारे कपोल यानी जो तुम्हारी गाल हैं, उस पर मनोहर कुंडल,
अनंत शोभा का विस्तार कर रहे हैं। तो जो तुमने मणि रूपी कुंडल पहने हुए हैं, मकराकृत कुंडल, तो वो कुंडल तुम्हारा ये इन्फल्जेंस इतना ज्यादा है कि वो जब ऐसे दोलायमान हो रहे हैं, हिल रहे हैं, तो तुम्हारे यहाँ पे उनकी भी इन्फल्जेंस आ रही है। इसकी इन्फल्जेंस इसमें जा रही है, इसकी इन्फल्जेंस इसमें आ रही है। तो बहुत जगह इसका भी एक्सप्लेनेशन किया गया कि जैसे वो नील वर्ण है, तो वो नील कांति उनके आभूषणों पर जाती है, आभूषणों की कांति यहाँ आती है, तो बहुत ही एक सुंदर वहां पे हमारी कांति उत्पन्न होती है। तो बहुत ही अनंत शोभा वहां पर वर्णन विस्तार कर रहे हैं। अब कह तुम्हारी जो अधर सुधा अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली है, तुम्हारी जो अधर सुधा है, तुम्हारे अधरों का जो अमृत है, जो तुम वेणु को दे देते हो, वेणु से भी जो जलन होती है ना उनकी, वो भी वेणु गीत में बड़े सुंदर रूप से बताया गया कि कैसे वेणु से भी जलन होती है गोपियों की, कि सब समय कृष्ण के अधरों का पान करती रहती है। बांस के तो कुल की है ये, है ना, इसको बिल्कुल लज्जा नहीं आती, इतने नीच इसमें पैदा हुई है ये पेड़ योनि में, और इतना उनमें भी सबसे नीच बांस होता है, और उसके बांस की बन के भी ये जो हमारी वस्तु है ना कृष्ण का अधरामृत, उसका ये पान करती है। ऐसे ऐसे वो गोपियों बोलती हैं उनके लिए वहां पर वेणु गीत में, बहुत सुंदर वर्णन है। तो कह रहे हैं तो तुम अमृत को भी तिरस्कृत कर देती है, मतलब इससे सुंदर, इससे मीठी कोई वस्तु नहीं पूरे संसार में। तो तुम्हारा उल्लासित मंद हास्य युक्त कटाक्ष, तो जैसे जो उनका नेत्र है उसको कह रहे हैं, जो ऐसे साइड इन्फल्जेंस होती है, जो साइड से वो देखते हैं, तो कह रहे मंद हास्य युक्त, जो जब हंसते हैं तो आंखें भी हमारी ऐसे फैल जाती है ना थोड़ी सी हंसते हुए, जैसे क्रोध में ऐसे होंगी तो हंसते हुए ऐसे फैल जाती हैं। और फिर हंसकर क्या करते हैं, वो साइड से ऐसे देखते हैं और बड़े बड़े उनके नैन है, कहते कानों तक ऐसे फैले हैं उनके नैन, तो इतने बड़े नैन उनके कमल जैसे। और जब कैसे देखते हैं, ऐसे टेढ़ी निगाह करके देखते हैं। तो कहते हैं वो शरणागतों को अभय प्रदान करने के लिए नित्य तत्पर तुम्हारी बलिष्ठ भुजाएं, और जो तुम्हारी भुजाएं हैं, जो तुम्हारे हाथ हैं, जो तुम्हारी भुजाएं हैं, वो किसको अभय प्रदान करती हैं। गोपियां कहती तो हैं कि तुमने हमें कितना अभय प्रदान किया, कितने तुमने असुरों को मार दिया, ब्रज में तुमने हमारी कितनी रक्षा की। तो सब समय नित्य तत्पर रहते हो तुम अपने शरणागतों की रक्षा के लिए। ये तो देखो हम लोगों का भी एक्सपीरियंस है, कभी हम किसी मुसीबत में फैल जाते हैं, या कहीं पे हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, या हम कहीं पर गिर जाते हैं, तब ऐसा लगता नहीं एकदम से आके क्या हो जाता, बच गए हम तो, है ना। तो सब समय हमारी रक्षा कौन करता है, हमारे गुरुदेव। सब समय वो वहां पर उपस्थित होते हैं। गुरुदेव कहते भी हैं, मैं तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा तुम्हारे निकट हूँ। तो गुरुदेव हैं, वो इस समय भी हैं, वो हमें देख रहे हैं कि हम उनकी कथा पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो सारे गुरुदेव हमारे साथ सब समय हमारे साथ रहते हैं, गुरु परंपरा भी सब समय हमें देखती है। तो कह रहे हैं कि तुम भी सब समय तत्पर रहते हो, अपनी जो तुम्हारी बलिष्ठ भुजाएं है ना, उससे तुम सब समय हमारी रक्षा करते हो, अभय प्रदान करते हो अपने शरणागतों को। फिर कह रहे हैं लक्ष्मी जी का नित्य क्रीड़ा स्थल तुम्हारा विशाल वक्षस्थल। तो जो श्री कृष्ण का वक्षस्थल है, उस पर लक्ष्मी जी को स्थान प्राप्त है, स्वर्ण रेखा के रूप में वो कृष्ण के वक्षस्थल पर विराजमान है। तो कह रहे हैं लक्ष्मी जी का नित्य क्रीड़ा स्थल है तुम्हारे इस पर विशाल वक्षस्थल पर। तो कह रहे हैं तुम्हारा इतना सुंदर रूप है, इसे हम निहार निहार कर हम तो चिरकाल के लिए तुम्हारी दासी हो गई, तुम्हारे रूप से ही हम तुम्हारी दासी हो गई। तो यहाँ पर इस वाले श्लोक में उनके रूप की महिमा वर्णन कर रहे हैं। हमें बार बार इतने डिटेल में भागवतम में, इतने इतने सुंदर श्लोकों में, वेणु गीत में, भ्रमर गीत में, गोपी गीत में, युगल गीत में इतने सुंदर रूप से वर्णन किया गया है इन श्लोकों का। सुखदेव गोस्वामी पाद जी के मुख से निसृत हैं ये वाले श्लोक। तो किस लिए इसका इतना वर्णन किया जा रहा है, किस लिए बताया जा रहा है। अगर हम अपना रास पंचाध्यायी ग्रंथ आप खोलोगे, ये दो ग्रंथ हैं हमारे मठ में प्रकाशित, एक पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी द्वारा, और दूसरा पूज्यपाद तीर्थ गोस्वामी महाराज जी द्वारा। तो दो ग्रंथ हमारे प्रकाशित हैं। अगर आप उन्हें खोलोगे, पढ़ोगे, तो इस एक एक श्लोक की इतनी इतनी गहन व्याख्या की हुई है ना, कि वो श्लोक पूरा हृदय में उतर जाए कि इस सौंदर्य में कितना और सौंदर्य है, कितना और सौंदर्य है। अलग अलग गोस्वामियों का वर्णन उसमें किया जा रहा है, अलग अलग टीकाएं उसमें आ रही हैं। तब प्रवेश होगा। जो आज बात चल रही थी ना, मंत्रमय उपासना कैसे संभव है, तो वो ऐसे ही पहले तो समझना पड़ेगा एक एक श्लोक को। जब समझ लोगे तभी तो उनके रूप का दर्शन होगा मंत्रमय उपासना में। जब समझ लोगे लीला क्या थी, गोपियों ने क्या वाद विवाद किया कृष्ण के साथ, क्या उनका संवाद था, कैसे उनकी युक्तियां थी, कैसे कृष्ण उन्हें छल रहे थे, पहले तो ये पहले हृदय में प्रकाशित होंगी।
तो होंगी कैसे? भजन साधन से, पठन पाठन से, वैष्णवों के संग से, व्रज रस रसिक वैष्णवों से श्रवण करने से। ऐसे ही थोड़ी ना प्रकट हो जाएंगी कि हाँ जी हमने पढ़ लिया एक श्लोक, इसकी लीला पढ़ ली और अब हम मंत्र करने बैठ गए। ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। पहले उस लीला को अपने हृदय में आत्मसंगम करना होगा एकदम, कि मेरे हृदय में आ जाएं ये लीलाएं। कैसे? ही पहले समझनी पड़ेंगी वो लीलाएं अपने गुरुदेव के अनुगत्य में रह के, तब हमारी मंत्र में उपासना संभव हो पाएगी। अब दूसरा बता रहे हैं श्री विग्रह का दर्शन। विग्रह भी बता दिए। दो प्रकार का दर्शन होता है श्री विग्रह का, एक होता है अंगी का दर्शन और एक होता है अलंकारिक दर्शन। इस बात को समझेंगे। जो अंगी का दर्शन, अंगी कौन? यानी जिसने आभूषण धारण किए हुए हैं, तो अंगी कौन? श्री कृष्ण। और अलंकारिका यानी जो आभूषण उस अंगी ने धारण किए हैं, ये बात। अब अंगी के दर्शन से क्या अभिप्राय? बता भी रहे हैं कि भगवान के श्री अंगों का दर्शन, जैसे उनके सुंदर कमल नयन, जो अंगी का दर्शन हो रहा है अभी, उनके नैनों का दर्शन, उनके कानों का कणयुगल, उनकी आजानुलंबित भुजाएं, लंबे लंबे उनके हाथ, उनके चरण युगल। पहले तो ठाकुर जी का दर्शन, अंगी यानी उनके अंग, उनकी आंख, उनकी नाक, उनके होंठ, है ना, उनके सारा का पारा, उनका पूरे अंग। अब कह रहे हैं सबसे पहले हम ठाकुर जी के श्री अंगों का ही दर्शन करते हैं। पहले तो हम देखते हैं उनका मुख कमल, उनके चरण कमल, उनके हस्त कमल, पहले तो हम इसका दर्शन करते हैं। फिर अलंकारिका दर्शन, उसके बाद हम किस दर्शन पे आते हैं? आभूषणों का। जैसे अब मेरे ठाकुर जी ने क्या लगाया हुआ है? मयूर पिछ लगाया हुआ है। कंठ प्रदेश में क्या है? वैजंती माला पहनी हुई है। और राधिका जी ने नीलवसन पहने हुए हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के हार पहने हैं, आभूषण पहने हैं। कैसे उनकी कितनी सुंदर शोभा हो रही है, कितनी सुंदर। इस सब का बहुत 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 विस्तृत जो बताया गया हमारा गीत गोविंद ग्रंथ में। अगर गीत गोविंद ग्रंथ पढ़ा तो उसमें आभूषणों का, एक एक आभूषण का इतना बारीकी से बताया गया है, इतनी बारीकी से बताया गया है कि तुम्हें प्रेम हो जाएगा ठाकुर जी से, अगर उसको समझ लिया ना गुरुदेव के अनुगत्य में। तो ऐसा लगेगा कि मैं, आप मंदिर में भी खड़े होगे तो आप देखोगे ध्यान से, अरे गीत गोविंद में मैंने ऐसे पढ़ा था, ऐसा पहना हुआ है राधा रानी ने, ऐसा इनका श्रृंगार है, ऐसे इनकी अलकावली है। फिर देखो क्या रस आता है। तो इनको पढ़ने से ही रस आएगा, इनको समझने से ही, खाली पढ़ने से भी नहीं हो जाएगा, समझना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा, तभी इन लीलाओं का चिंतन संभव हो पाएगा। कह रहे कितनी शोभा हो रही है मेरे युगल किशोर की। फिर कह रहे गोपियां जिस प्रकार से श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं, वैसा दर्शन करने के लिए हमें चित्त देकर हरि कथा को श्रवण करना है, यानी आत्मा से श्रवण करना है। पूरा का पूरा सब कुछ छोड़ के एकांतिक रूप से सारा का सारा चिंतन खत्म, जड़ का कोई चिंतन नहीं, और अंदर उत्कंठा और लोभ, मेरे राधा कृष्ण कैसे हैं। ऐसी हरि कथा का जब हम श्रवण करेंगे ब्रज रस रसिक वैष्णव से, तब हमें गोपियों जैसा दर्शन कृष्ण का होगा। और धाम की परिक्रमाओं का आयोजन मुख्य रूप से दो कारणों से ही किया जाता है। जो परिक्रमाएं की जाती हैं उसका भी कारण बता रहे हैं यहाँ पर गुरुदेव। इतना सुंदर इन्होंने कारण बताया है। एक तो उन्नत कोटि के वैष्णवों के संग में हरि कथा का श्रवण। क्या कर रहे हैं वहां पे जाके? सारे के सारे देखो ना, सारे के सारे ऑल ओवर वर्ल्ड सारे महाराज जी आ जाते हैं, हमारे सारे गुरु वर्ग आ जाते हैं, सारे वैष्णव आ जाते हैं परिक्रमाओं में। तो उनके संग में हम पहले तो हरि कथा का श्रवण करते हैं उसी धाम में जहाँ पे वो लीलाएं हुई थी। और दूसरा, अपने आंतरिक हृदय के भावों की अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए, तो जो गुरु वर्ग हैं, जो उनके आंतरिक हृदय के भाव हैं, वो अपने शिष्यों के समक्ष अपने आंतरिक भावों को प्रकट करते हैं। तो ये कारण होता है परिक्रमा का, कि वहां पर रहकर जो गुरुदेव फिर दर्शन करते हैं, पर बोलेंगे किसके आगे? जो उनके शिष्य उस अधिकार में होंगे उनसे, या फिर जो हमारे गुरुवर्ग आपस में, जो ये भाई हैं सारे के सारे, ये आपस में अपने हृदयगत भावों को बताते हैं। जैसे हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बैठते थे टेर कदम्ब पे, फिर वहां पे वो कृष्ण लीला राधा जी की चर्चा करते थे, अपने हृदयगत भाव बताते थे। तो ऐसे ही जैसे हमने पढ़ा इस ग्रंथ में भी कि महाप्रभु किससे बात कर रहे हैं? हरिदास ठाकुर जी से। तो ऐसे ही क्या होता है, गुरुवर्ग भी आपस में अपने आंतरिक हृदय के भावों को प्रकट करते हैं। हमारी पूज्यपाद सविता दीदी बताती हैं कि पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी और पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी, वो अपने एक्सपीरियंस बताती हैं हमें कि कैसे वो जब लीलाओं के चिंतन में होते थे
तो दीदी उनसे पूछती थी, और महाराज आज कौन-सी लीला में प्रवेश करके आए हो? और महाराज आपकी आज क्या सेवा थी? आज आप कौन-सी सेवा में हो? तो ऐसे अनुभव वो अपने दोनों के साथ उन्होंने अभी तक शेयर किए हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, वो अपने जो समकक्ष भाव के लोग होते हैं, उनके आगे अपने हृदयगत भावों को बताते हैं कि आज मैंने राधा जी को ये खिलाया, आज उन्हें मैंने ये पहनाया, आज मेरे से ये हो गया। तो एक अभी हमने दीदी की वो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, अभी जब गुरुदेव का हमारे यहाँ आविर्भाव तिथि, तो गुरुदेव ने सविता दीदी ने क्लास ली थी गुरुदेव के लिए, तो सविता दीदी ने बताया, एक समय पूज्यपाद भक्तिवेदांत वंद गोस्वामी महाराज मंगल आरती के समय बेहोश हो गए। तो बाद में जब सबने उन्हें जगाया, उठाया, तो जब सविता दीदी वहीं पर खड़ी थीं, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे एकदम से झटका खा के दूर जाके गिर गए? तो गुरुदेव बोले कि मैं ना आज वहाँ राधा जी के पास चामर ले जाना भूल गया, तो उन्होंने मेरे को जो मंजरी है लात मार के कही, तू चामर नहीं लेके आई है आज। तो वो उन्होंने मुझे बताया, जो वो नित्य लीला में उस समय जो वो कर रहे थे। तो इस तरह से पूज्यपाद सविता दीदी के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं सब गुरु वर्गों के साथ। तो पर वो किसे बताएँगे अपने हृदयगत भाव? ये तो हम भाग्यशाली हैं कि सविता दीदी छीटा-कूटा हमें बता देती हैं। तो ऐसी-ऐसी वस्तुएँ हैं हमारे भजन राज्य में, पर अभी हमारा अधिकार नहीं कि हमारे आगे कोई वैष्णव अपने ऐसे हृदयगत भाव प्रकट करे। तो करेंगे शायद गुरुदेव, पर हमारी उतनी योग्यता हो, भजन से होगी तब कहीं जाके ऐसा कुछ होगा। पर चलो श्रवण कर पा रहे हैं, यही हमारा भाग्य है। अब कह रहे हैं श्रीला सनातन गोस्वामी पाद श्री बृहद भागवता अमृत ग्रंथ में बड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि यदि हम श्री कृष्ण की लीला स्थलियों पर संपूर्ण श्रद्धा से जाएं, वहां प्रीति पूर्वक दंडवत प्रणाम करें और निष्कपट भाव से स्तव स्तुति करें, तो श्री धाम की धूली निश्चित रूप से हम पर कृपा करेगी। तो हमें क्या करना है? जब भी हम उनकी लीला स्थलियों पर जा रहे हैं, महाप्रभु की लीला स्थलियों पर जा रहे हैं, तो पहले तो हम निष्कपट रहें, प्रीति पूर्वक रहें और दंडवत करें कि धाम तुम कृपा कर दो, तुम हमें बता दो यहाँ पर जो लीला हुई थी, आप ही कृपा करोगे, तो आपकी कृपा से ही मेरे हृदय में उस लीला की स्फूर्ति होगी। ऐसे जाके हमें वहाँ की धूली में प्रणाम करना चाहिए। तब वो धूली निश्चित रूप से अपनी कृपा करेगी कि अरे साधक की कितनी उत्कंठा है, ये प्राप्ति करना चाहता है उन लीलाओं की, तो वो कृपा करके हमें उन लीलाओं का दर्शन करा देगी। कलयुग में तो साधन करना बहुत कठिन है, और परिक्रमा के समय बहुत से लोग होते हैं और अरुचि भी होती है, तो उसके कारण क्या होता है, एक तो भीड़ बहुत होती है और फिर लोगों का वो भी नहीं होता, भागम-भाग सी रहती है। तो कह रहे हैं ठीक प्रकार से हम प्रणाम भी नहीं करते और ठीक प्रकार से हम श्रवण भी नहीं करते, और श्रवण करते भी हैं तो हम उसे धारण नहीं करते। तो प्रसंग बख्श एक स्मरण बता रहे हैं यहाँ पे गुरुदेव कि क्या हुआ। कह रहे हैं 20 से 25 वर्ष पहले जब हम गुरुदेव के साथ सिर्फ 20 या 30 लोग होते थे, और एक छोटे से समूह में जब हम परिक्रमा करने जाते थे, तो बहुत अच्छे से प्रणाम करते थे, बहुत अच्छे से दर्शन करते थे और बहुत अच्छे से कथा का सेवन भी करते थे। सेवन का अर्थ समझेंगे कि जब हमें श्रवण कराया जा रहा है, तो उसको ध्यान से सुनना ही सेवा है, ताकि हम उसे ग्रहण कर पाएँ। अब क्या होता है, अब तो चलते-फिरते सुन रहे होते हैं, इधर से खा रहे होते हैं, उधर से पी रहे होते हैं, क्या बताया, आधा पता है, आधा नहीं, पता ही नहीं है क्या हुआ, है ना? तो कह रहे हैं बहुत अच्छे से हम सेवन करते थे, और यह सब करते हुए उस लीला स्थली के भावों को अनुभव करने की चेष्टा करते हुए श्री नाम जप करते थे। तो हमारा परिक्रमा में जाने का उद्देश्य क्या है? क्या हम वहाँ खाने-पीने जा रहे हैं? क्या हम लोगों का संग करने जा रहे हैं? या हम इधर-उधर की चिट-चैट करने जा रहे हैं? या बस इसलिए जा रहे हैं कि गुरुदेव जा रहे हैं तो उनके पीछे-पीछे जा रहे हैं? नहीं, हमें वहाँ वैष्णव दोष नहीं देखने, इधर-उधर निंदा नहीं करनी, हमें प्रयास करना है कि मैं धाम में आया हूँ, गुरुदेव के अनुगत्य में आया हूँ। तो जो भी गुरुदेव हरि कथा का श्रवण करा रहे हैं, जो भी इस धाम की हमारा औरा है, जो भी इस धाम की परिक्रमा है, महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, आज भी यहीं पे प्रकट होंगे। अब तो उनकी आविर्भाव तिथि उपस्थित हुई है, तो वो यहाँ पे कहीं न कहीं हरे कृष्णा महामंत्र आज भी कर ही रहे होंगे। है ना? अंबिका कालना में सुनते हैं उनके विग्रह चलने लगे, फिर वो चलने लगे, फिर विग्रह चलने लगे, फिर वो मुश्किल होगी कि कौन विग्रह है और कौन महाप्रभु। तो ऐसे वो आज भी हमारे सामने विग्रह रूप में हैं। तो कह रहे हैं हमें लीला स्थलियों के भावों का अनुभव हो जाए, ऐसा अनुभव करने की चेष्टा करते हुए वहाँ पे नाम जप करना है। वहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हरि कथा श्रवण करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णवों का संग करना है। परिक्रमा हमें घूमने-फिरने के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं, भगवान के भावों को प्राप्त करना
अपने गुरुदेव के हृदयगत भावों को प्राप्त करने के लिए ही हमें परिक्रमा में जाना चाहिए। अब कह रहे हैं हमें भगवान की लीला स्थलियों पर रसिक वैष्णवों के अनुगत्य में जाना चाहिए, यानी गुरुदेव के अनुगत्य में, गुरु परंपरा के अनुगत्य में, और वहां निश्चल भाव से, निश्चल भाव यानी हमारा चित्त इधर उधर ना चल रहा हो, बिल्कुल प्योर हार्ट से हम वहां बैठेंगे भाव से। और जो प्रणयी वैष्णव हैं, जो हमारे प्रिय वैष्णव हैं, उनके मुख से निःसृत कथा का सेवन करके उसका मनन करते हुए नाम जप करना होगा। ये मैंने देखो हमारा एक्सपीरियंस है नवदीप धाम का, कि हम देखते हैं कि सबके गुरुदेव पहले तो परिक्रमा करके आते हैं ना, 2 बज जाते हैं आते आते। परिक्रमा के बाद प्रसाद पाया, प्रसाद के बाद फिर से क्या, गुरुदेव के रूम पे क्लास हो रही है जी, अच्छा जी, गुरुदेव के रूम पे गए, वहां पे क्लास ली, उधर से फिर पद्मनाभ महाराज शोर मचाते हैं, अरे अरे स्टेज पे आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। तो सब जैसे जैसे पैकअप करके जो जो हरी कथा सुना रहे होते हैं, वो स्टेज पे पहुंचते हैं, तो सारे के सारे शिष्य स्टेज पे पहुंच जाते हैं। फिर पता लगता है कि नीचे भी हिंदी में क्लास हो रही है, फिर सारे के सारे वहां भागते हैं। तो कथा के प्रति इतनी सबकी, ये हमारी हिंदू दीदी, ये इतनी चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो, मैं देखती हूँ कथा में सब समय वहां पे उपस्थित होती हैं। परिक्रमा से आके थक भी जाती होंगी, पर फिर भी प्रभु जी और ये दोनों के दोनों हमेशा हरी कथा में 4 बजे से लेके 8:30-9 बज जाते हैं वहां कथा में। तो ये पूरे कंप्लीट सबसे आगे चेयर पे होते हैं और कथा के एंड तक वहीं बैठे रहते हैं। तो कितनी उत्कंठा होती है कि हम नवदीप धाम आए हैं, तो ना शॉपिंग करने आए हैं, ना हम घूमने आए हैं, हम क्या करने आए हैं, महाप्रभु के भावों को लेने आए हैं, हरि कथा का श्रवण करने आए हैं। और वहां इतना आवेश भी होता है। हमारे पूज्यपाद संजय प्रभु जी, पूज्यपाद धीर कृष्ण प्रभु जी, पूज्यपाद विपिन प्रभु जी, तो सारे के सारे पूज्यपाद पद्मा महाराज, सारे एक से एक अपने हृदय के रत्नों को वहां पर निकालते हैं। और इतनी कथा, इतना आनंद होता है ना उस कथा में, बस सुन के ऐसा लगता है कि कितनी आज आत्मा तृप्त हो गई। कथा का कोई अभाव नहीं होता, समय कम पड़ जाता है, कान कम पड़ जाते हैं, नेत्र भी कम पड़ जाते हैं वहां दर्शनों के लिए। तो इतना हमारे नवदीप धाम में बहुत सुंदर हरि कथा होती है। अब कह रहे हैं श्री गौरांग महाप्रभु की महान कृपा, उनकी जो कृपा है उसके विषय में बता रहे हैं कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी हरिनाम चिंतामणि में वर्णन कर रहे हैं कि नाम प्रभु हमारे हृदय में शनह शनह प्रकाशित होंगे। निरंतर नाम ग्रहण से धीरे धीरे हमारे हृदय से सभी प्रकार के अनर्थ अपराध चले जाते हैं। देखो, अब हम क्या करें, हम कह रहे हैं अभी हमारी अनर्थग्रस्त अवस्था है, अभी तो हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बता दिया अनर्थग्रस्त अवस्था में भी तुम पहले इन लीलाओं को पढ़ो ब्रज रस रसिक वैष्णवों से, फिर इन लीलाओं में अपना देखो कि कैसे है, कितना सुंदर है, चिंतन करते करते इन लीलाओं को कंठस्थ कर लो, और फिर इन लीलाओं का चिंतन करो तो इन लीलाओं में प्रवेश मिल ही जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जैसे फिर हम नाम ग्रहण कर रहे हैं, तो ठीक है, हम हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, पर अभी हमें कोई इसका रस नहीं आ रहा, अभी तो हम नाम अपराधी कर रहे हैं। पर क्या होगा, ये ही क्योंकि हम लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, तो जैसे अग्नि में चाहे हम जानबूझ के हाथ डालें चाहे अनजाने में डले, हाथ जलेगा जरूर। तो इसी तरह हरिनाम इतना पावरफुल है कि वो हमारे ऊपर कृपा करेगा जरूर। तो उससे क्या होगा, हमारा नाम हमारे अनर्थों को खत्म कर देगा। उसमें इतनी अग्नि है कि वो पूर्व 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 जन्मों के हमारे सारे के सारे अपराध नाम सब खत्म कर देगा, अनर्थ खत्म कर देगा। तब क्या होगा, साधक के हृदय में नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो कह रहे हैं उपदेशामृत में भी एक श्लोक है जिसको बता रहे हैं रूप गोस्वामी। देखो, रूप गोस्वामी पाद का वर्णन हमारे कितने कितने किंते ग्रंथों में बार बार आता है ना, क्यों, क्योंकि हम रूप मंजरी की बोट में बैठे हैं, हम रूपानुग वैष्णव हैं। तो उसी बोट में वो ही हमें क्रॉस करके भवसागर से पार ले जाएगी। तो हमारा जो इंजन है, जो नाविक है, अगर हम ट्रेन कहें तो इंजन है रूप गोस्वामी, नाविक कहें तो है रूप गोस्वामी, तो वो हमें अवश्य ले जाएंगे। इसीलिए सारे ग्रंथों में, उज्जवल नीलमणि ग्रंथ हो हमारा, चाहे कोई भी अन्य अन्य ग्रंथ है, सब में रूप रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कौन सी लीलाओं का चिंतन करवा रहे हैं। अब फिर उपदेशामृत में भी अब फिर इनका श्लोक आ गया, कह रहे हैं तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृतिहो अक्रमेण रसनामनसि नियुज्य तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी काल नये दखिल इति उपदेश सारम। ये पहले भी आया था इसी में, चलो फिर से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भक्त मात्र को चाहिए कि वह अपनी रसना और मन को अन्य अन्य कृष्णेतर विषयों से हटाकर, जो कृष्ण से संबंधित नहीं रखते विषय, वो सारे हमारे रिश्तेदार, हमारी अन्य अन्य किसी के
किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की स्तुति, किसी व्यक्ति विशेष की स्तुति। ये एक बड़ा अच्छा, पता नहीं इसी ग्रंथ में आया था कि कहाँ था, मुझे स्मरण आ रही है एक बात, पता नहीं इसी ग्रंथ में था या किसी अन्य ग्रंथ में था, और गुरुदेव की वाणी थी या पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की वाणी थी, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर पढ़ा है मैंने, ग्रंथ में ही था। तो वहां पर कोई शिष्य प्रश्न कर रहा था कि जितने भी फिर ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या जितने भी हमारे सभ्य लोग हैं या जैसे अंबानी हैं या फिर बड़े-बड़े लोग हैं, तो उनके विषय में आप क्या कहोगे? ये प्रश्न आ रहा था। अगर आप लोगों ने श्रवण किया है तो हैंड रेज़ करेंगे, अगर मैंने बताया होगा तो इस क्लास में ये वाली बात अगर इस ग्रंथ में या भक्ति भगवान में आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, कहाँ पर पढ़ा था। तो फिर उसका उत्तर ये दिया था कि वो कह रहे, हाँ, मुझे याद आ गया, भागवतम की बात है ये, भागवतम में पढ़ा था। तो वो ये कह रहे थे सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से, कि वो सब अनर्थी है और वो सारे ही शूकर हैं, सारी, क्योंकि एक शूकर की प्रशंसा कर रहा है। शूकर कौन है? जो विष्ठा खा रहा है। तो जो विष्ठा खा रहा है वो कौन है? माया में पड़ा हुआ है। तो ठीक है, एक गरीब छोटी विष्ठा खा रहा है, तो एक जो अमीर है वो बड़ी विष्ठा खा रहा है, और सारी तरफ अराजकता फैली हुई है। अगर भगवत संबंधी कार्य होने लगे, क्या आवश्यकता क्या है ये युद्ध करने की? क्यों बॉर्डर्स के लिए लड़ रहे हो? बड़े उससे कहते हैं कि शहीद, वो शहीद, अगर हम देखते हैं इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, और अभी भी ये हमारी मूवी आई, नाम ही भूल गई मैं तो, जो भी मूवी आई व्हाटएवर, तो इस मूवी में भी यही दिखा, बॉर्डर टू, हाँ, बॉर्डर टू। तो इसमें भी वही कि हाँ जी, ये सैनिक, वो सैनिक, तो ये मर गया, वो मर गया, इसने अपने जान की परवाह नहीं करी, हमारा ये बॉर्डर बचा लिया, वो बॉर्डर बचा लिया। रील्स आनी शुरू हो गई, कौन कौन से बॉर्डर पे किस किसने अपना, अरे जीवन इतना तुच्छ है क्या? ये मनुष्य जीवन क्या तुम्हें मात्र एक जमीन का टुकड़ा बचाने के लिए मिला था क्या? सोचे तो संयम गहनता से, इसी टुकड़े को बचाने के लिए जन्म था क्यों? और वो तुम्हारा टुकड़ा है भी नहीं, तुम अभी मर गए, कहीं और जन्म ले लोगे, वो टुकड़ा किसी और का हो जाएगा। और जिसका वो टुकड़ा है, जो आज राजा बना बैठा है, वो युद्ध करता नहीं है, और वो जो राजा है वो टुकड़ा उसका भी नहीं है, क्योंकि कल को कोई और राजा आ जाएगा। तो किन बॉर्डर्स के लिए लड़ रहे हो? क्यों नहीं तुम प्रेम भाव से रह के भगवत चिंतन करते भाई? तुम्हारा ये मनुष्य जन्म बार 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 बता रहे हैं, इतना उपयोगी है, इतना उपयोगी है, अपने आत्ममंथन पे कार्य करो। मैं अभी अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी 2-3 दिन पहले बैठ के, मैंने कहा क्या कभी तुम देखते हो कि आसपास के लोग हमारे कर क्या रहे हैं? हमारे जेठ जी 65 नहीं 70 के ही हो गए वो तो पूरे, उससे भी ऊपर के ही। मैंने कहा वो आज भी, उनका बेटा बहू बड़े हो गए, पोता पोती बड़े हो गए, आज भी वो सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं। इतना धन है, क्या करेंगे उस धन का वो? अपने आत्मचिंत, मैंने कहा कोई भी क्या हमारे रिश्तेदारों में या हमारे पड़ोस में तुम्हें दिखता है अपने मनुष्य जीवन की जो परम वस्तु है प्राप्ति की, उस पर कोई भी कार्य कर रहा है क्या? सुबह से शाम तक उसके यहाँ वो मर गया, मुझे वहां जाना है, उसके यहाँ शादी है, मुझे वहां जाना है। मुझे ये भी नहीं है कि कहीं पर मठ है या कहीं मुझे हरिनाम करना है या किसी ग्रंथ को पढ़ना है या अनुशीलन करना है, आत्म विषय पे कोई काम ही नहीं कर रहा। और मनुष्य जीवन इसी संसार में, जैसे सैनिकों को देख के तो बहुत ही दुख होता है कि वो अपना अमूल्य जीवन, 20 गोली खाई, उसने काटा, एक पत्थर के टुकड़े को बचाने के लिए उसने अपना जीवन दे दिया। पूरी की पूरी टुकड़ी हजारों लोगों की एक बार में खत्म, उनको जला के मार दिया। अरे क्यों मर रहे हो टुकड़े के लिए? क्या इस जड़ को बचाने के लिए तुम्हारे को मनुष्य जन्म दिया गया था, फिर अगले जन्म में कीट पतंगे बन के वहीं पे रहते रहना तुम? बहुत गलत है कि सभी इस चीज को समझ नहीं पा रहे, सत्ता में पड़े हुए हैं। सत्ता क्या कर लेगी? किसकी सत्ता, कैसी सत्ता? तो हमें इस अभिमान से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम चले जाएंगे। इसलिए कृष्ण से इतर जितने भी वस्तुएं हैं उससे हमें ध्यान हटा लेना चाहिए, और हमें कहाँ अपना ध्यान लगाना चाहिए? श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला कथा के कीर्तन और स्मरण में क्रमशः लगाना चाहिए हमें। उनका पहले हम नाम लें, क्रमशः का मतलब समझेंगे हम, जो यहाँ पे एक बार बार क्रमशः शब्द इस्तेमाल होता है ना हमारी कथाओं में, इसका अर्थ समझेंगे क्या है। पहले नाम, जो हम हरि नाम कर रहे हैं, ठीक है, फिर उस नाम से जब हमारा आया मधुसूदन नाम आया या हमारा राधा दामोदर नाम आया, तो उसका रूप का चिंतन, उस जो कृष्ण के नाम के रूप का, जो रूप हमारे सामने फिर आएगा उनका, कि कौन से, पहले तो नाम हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे कि जो हमारे स्वरूप के, जहां पर हमारी सेवा है तो हमारी स्वरूप सिद्धि होगी नाम लेते लेते, ठीक है। फिर कृष्ण के रूप, नाम हमारे सामने रूप के, कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाएंगे, बाल्य रूप, सखे रूप या फिर हमारा श्रृंगार रूप। उस रूप के बाद जब हमें वो रूप के दर्शन होंगे, फिर गुण, फिर कृष्ण के कायिक गुण,
फिर उनके वाणी के गुण, फिर उनके चलने के गुण, फिर उनके श्रृंगार का गुण, बहुत सारे गुण हैं। फिर धीरे-धीरे उन गुणों में प्रवेश होगा कि कृष्ण की कैसी अलकावली है, कैसे उनके जो कायिक गुण हैं कितने सारे हैं, फिर उनके नेचर के गुण, कितनी कोमल वाणी है, कितने वो वाक्पटु हैं, बहुत सारे। ये अगर आप उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ पढ़ोगे ना, उसमें दिए हुए हैं सारे रूप के गुण, नाम के गुण, फिर गुण प्रकट होंगे, फिर लीला कथा। तो ये हमारा उनका क्रमशः, और फिर क्या होगा, उसका कीर्तन हो जाएगा। ये वाली लीला, वो वाली लीला, वो वाली लीला। तो ये सब हमारे सामने कैसे कीर्तन कर रहे हैं? कीर्तन का अर्थ है बताना, कथा को करना कीर्तन है। तो कैसे ये कथाएँ आ रही हैं, कैसे इन श्लोकों में आ रहा है कि कैसे हम दर्शन कर रहे हैं, यमुना पुलिन पे हम दर्शन कर रहे हैं, कैसे उनकी जो है लीला हो रही है, कैसे रास हो रहा है। तो वो सारे हमारे एक-एक करके हमारे हृदय में प्रकट होते जाएँगे। तो हमें क्या करना है? अपने मन को उसी में लगाना है। हमें कोई चिंता नहीं करनी, क्या मैं देश का सैनिक हूँ, या मैं देश का राष्ट्रपति हूँ, या मैं देश का बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हूँ, नहीं। इस सब से निकल जाओ, बार-बार गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें एकमात्र सब ये कथा है, किसका पति खराब है, किसकी पत्नी खराब है, किसका जेठ खराब है, किसका बेटा खराब है। अरे होने दो, सब हमारे प्रारब्ध से हैं। हमें इसमें कोई चिंता नहीं रखनी, हमें चिंता करनी है, एक तो ये हमारा शरीर ठीक रहे, क्योंकि ये हमारा भजन का उपकरण है, इस उपकरण को हमें ठीक रखना है और अपने भजन को ठीक रखना है। बस यही 2 हमारे दायित्व हैं, बाकी सब जगह से अपने हम दिमाग को हटा लें। फिर कह रहे हैं, फिर क्या करना है? ब्रजमंडल में ही निवास, वो हमें बार-बार बता दिया, या तो मानसिक रूप से निवास करेंगे या फिर शारीरिक रूप से, जैसा भी संभव हो पाएगा। फिर श्री कृष्ण के अनुरागी जनों का अनुगामी बनकर उनके समस्त समय को व्यतीत करे, यही समस्त उपदेशों का सार है। तो समस्त उपदेशों का सार किसे बताया? तो आज बार-बार मेरा ना फ़ोन बजता जा रहा है, ठीक से सेट नहीं हुआ शायद। तो वो कह रहे हैं सार किसका है ये? सारा का सारा हमारा कौन से सारे जितने भी हमारे हमारे शास्त्र हैं, जितने भी उपदेश हैं, तो क्या करना है? अनुरागी जनों के अनुगामी। अनुरागी जन कौन है हमारे? गुरुदेव, गुरु वर्ग, बड़े सीनियर वैष्णव। तो उनके अनुगामी बनकर, यानी उनके अनुगत्य में, उनसे कृपा मांगते हुए, उनसे हरि कथा श्रवण करते हुए, उनके आचरण को देखते हुए, उनकी सेवा करते हुए अपने समय को हम व्यतीत करते रहें। यही हमारे समस्त उपदेशों का सार है। और शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन 5 रसों में श्रृंगार रस ही सर्वश्रेष्ठ है, यानी माधुर्य रस। और श्री हरिराम चिंतामणि में बताया कि श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका इस श्रृंगार रस की प्रकाष्ठा की मूर्तिमान विग्रह है, यानी टॉप मोस्ट जो श्रृंगार रस का भाव है, यानी माधनाख्य महाभाव की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो उसकी मूर्तिमान विग्रह हैं। और श्री कृष्ण की आराधना करने वालों में सर्वोत्कृष्ट, जो श्री कृष्ण की सर्वतोभाव से सर्वश्रेष्ठ सेवा जो करती हैं, वो श्रीमती राधिका करती हैं, महाभाव की मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनके अनुगत्य में ही श्री कृष्ण की सेवा करने से सर्वोत्तम अनुभव होगा। तो सर्वोत्तम अनुभव हमें कहाँ से होगा? जब हम श्री कृष्ण की सेवा किसके अनुगत्य में करेंगे? श्रीमती राधिका के अनुगत्य में। इसीलिए बोला, जो राधा रानी की पाल्य दासी का भाव है, वो ही उज्ज्वल रस है। पर किया भावे जहाँ प्रजेते प्रचार। पर किया भाव का प्रचार किसने दिया? हमें रूप गोस्वामी ने दिया। और उज्ज्वल रस, जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार। तो यही सार है उज्ज्वल रस का, कि हमें राधा रानी की शरणागति मिले, राधा रानी हम पर कृपा करेंगी, तो ही हमारे हृदय में भक्ति, क्योंकि भक्ति किसकी वस्तु है? श्रीमती राधिका की। क्योंकि कृष्ण में भक्ति नहीं है, कृष्ण में थोड़ी ना है सेवा भाव राधा रानी की वस्तु है, क्योंकि वो आश्रय विग्रह हैं और विषय विग्रह हैं श्री कृष्ण। तो कृष्ण की सेवा करने का सर्वोत्तम अनुभव हमें कब होगा? जब हम राधा रानी के अनुगत्य में सेवा करेंगे। तो हम सब यही गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि हमारे हृदय में ये जो हम कथाएं पढ़ते जा रहे हैं, हमारे हृदय में इनका प्रकाश हो, हम इन्हें आत्मसात कर पाएं, और फिर हमारी मंत्रमयी उपासना कुछ प्रारंभ हो जाए। जब ये कथाएं हमारे हृदय में प्रवेश करेंगी, तभी मंत्रमयी उपासना भी संभव होगी। मंत्रमयी उपासना से ही फिर हमारी कभी ना कभी स्वरस्य की उपासना का भी आरंभ हो जाएगा। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।